हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनार, सीकर, गोपुरम में से कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? वो है सभी। यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिर के अंतर्गत जिन चीजों का इस्तेमाल होता था उनमें मंदिर मीनार का भी इस्तेमाल होता था, सीकर का और गोपुरम का भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में 3 प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल होता था। किसके लिए? मंदिर बनाने के लिए 3 प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल होता था। पहला हो गया नागर शैली, नागर शैली। दूसरा हो गया बैसर, बैसर शैली। और तीसरा हो गया द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। यानी कि विद्यालय के लिए जिस भूमि को रखा जाता था उसे बोलते थे हम शाला भोग, शाला भोग, शाला भोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। कहा जाता था वेलन वगई। यानी कि गैर ब्राह्मण किसान जिस भूमि का स्वामी होता था उसे बोलते थे हम वेलन वगई। ओके। चोल काल संगम काल के 3 प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तीन तीन काल कौन कौन से हैं वो? एक तो हो गया चोल, दूसरा हो गया चेर और तीसरा हो गया पांडे। ओके। चोल राज्य पेन्नार तथा वेल्ला नदियों के मध्य स्थित था। कौन कौन सी नदी? पेन्नार और वेल्लार, पेन्नार और वेल्लार, पेन्नार और वेल्लार। ओके। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? वो था बाघ। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। इसके अलावा इन्हें चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। चोल मंडलम, चोल मंडलम या कोरो कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वो है तंजावुर में। ओके, सही सुमेलित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, तमिलनाडु। कहाँ पे है? तंजावुर। ओके। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, हम्पी कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम में महाबलीपुरम में स्मारक के समूह को किसने बनवाया था? वो बनवाया था पल्लव राजाओं ने। किसने बनाया था? पल्लव राजाओं ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, सॉरी, वर्मन, वर्मन, वर्मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? कृष्ण तृतीय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासन काल में हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ओके। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था, वो था राजराज चोल, राजराज चोल। ओके। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? वो थी कांचीपुरम में। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। ओके। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? वो नहीं किया गया है कदम वंश का, कदम वंश का। ओके। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो है चट्टानों के कटे मंदिर का। यहाँ पे छपे लिखा हुआ है इसलिए आप इसे, क्या है, ये मिसप्रिंट हो गया था असल में, तो आप यहाँ पे लिखे चट्टानों से कटे मंदिर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का उदाहरण चट्टानों की कटे मंदिर का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा में कैलाश मंदिर का एक उदाहरण, किसका एक उदाहरण है? वो है चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। ओके। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? वो है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ओके। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लवों तथा चालुक्य द्वारा शासित था? वो था दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। ओके।
नेडियोन, उदीन जेराल, नेदुनजेराल एवं नेडुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? वो था नेडियन। ओके। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? वो चल पड़ी थी 8वीं सदी के बाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? वो थे पांडे। पांडे संगम साहित्य के संरक्षक थे। ओके। इनका सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? वो किया है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की रचना का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ओके। ये किसके दरबार में एज ए राजदूत था? ये था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ओके। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? कार्प। क्या था? कार्प। कार्प एक प्रकार की मछली थी, एक प्रकार की मछली थी कार्प। ओके। इनकी राजधानी कौन सी थी? मदुरै। मदुरै। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एक काशमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? वह है रथ। ओके। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन प्रथम में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब हासिल किया था? वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ओके। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। वो है अरिका मेडू। अरिका मेडू कहाँ पे है? पांडिचेरी। पांडिचेरी, आज का पांडिचेरी अरिका मेडू के नाम से जाना जाता था। ओके। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? वो था राजेंद्र चोल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? वो कौन सी नहीं की थी? त्याग समुद्र। त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रम चोल ने। किसने की थी? विक्रम चोल ने। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। ओके। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? वह शिव को। ओके। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों के दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। यानी जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है पल्ली चंद्रम। पल्ली चंद्रम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? वो करते थे दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? वो जीता था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने लंका यानी श्रीलंका को पहले जीता था, सबसे पहले। ओके। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? वो बनाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही सबसे पहले श्रीलंका को जीता था, उसके बाद उसको अपना राज्य बनाया था या प्रांत बनाया था। ओके। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? वो मिलती चोल के। चोल के। उत्तर मेरू तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के कौन सा जिला? कांचीपुरम जिला। कांचीपुरम जिला। ओके। यानी कि उत्तर मेरू शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम के जिले में स्थित है। ओके। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण किया है? वो क्या है? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन था किस पे था? तमिलनाडु पे। ओके। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो थी उरेयूर में। ओके। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। एलोरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं फेमस है। ओके। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? वो किया था एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। ओके। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। वो हैं हिंदू, बुद्ध और जैन। यानी कि तीनों धर्मों की
जो मंदिर है वो एलोरा की गुफा में स्थित है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? वो लिखी थी कविराज मार्ग, यानी कि कविराज मार्ग जिस पुस्तक को किसने लिखा था? अमोघवर्ष ने। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम की सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य हुए हैं? पल्लव के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है, यानी सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा? वो है कन्नड़ काव्य। 3 कन्नड़ कवि हैं, कन्नड़ यानी कर्नाटक वाले इलाके के कवि हैं, उनमें पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये 3 कवि इनके यहाँ पे रहते थे और कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में ठोस शेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूटों के संरक्षण में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? वो है मौर्य, पाटलिपुत्र, पांडे मदुरई। ओके। पल्लव, वेल्लोर, काकतीय, वारंगल। ओके। तो यहाँ पर होगा पल्लव वेल्लोर, ये गलत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? वो था महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो वो किया गया था पल्लव राजवंश के दौरान। ओके। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ओके। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महत्तम शासक था? वो था वातापी के चालुक्य। ओके। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? वो है एहोल किससे संबंधित है? एहोल शिलालेख वो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से। ओके। रवि कीर्ति जो एक जैन था जिन्होंने अहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? वो था पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था पुलकेशिन द्वितीय। ओके। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे है? ये है राजस्थान है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान। ओके। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया था? वो किया गया था थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में पांड्यन साम्राज्य की जो भूमि है उसका माप किया गया था। ओके। कथा सरित सागर किसकी रचना है? वो है सोमदेव की। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? वो थे विल्हण। विल्हण कौन थे? विल्हण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर।